यह कहानी है एक बूढ़े पक्षी की जो इंसानों की भाषा में बोलता था। और यह बात बहुत दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उसकी ख्याति बहुत बढ़ चुकी थी। एक शिकारी को जब यह मालूम चला तो उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मैं उस बूढ़े पक्षी को पकड़ के लाऊंगा, अपनी कैद में रखूंगा। इसी टारगेट को लेकर के वह जंगल में लंबी यात्रा पर निकल पड़ा और आखिर में वह उस बूढ़े पक्षी तक पहुंच गया। पक्षी क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, ज़्यादा उड़ नहीं पाता था, इसलिए शिकारी ने उसे आसानी से पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद उस बूढ़े पक्षी ने हम इंसानों की भाषा में उस शिकारी से कहा कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं अब आपके किसी काम का नहीं हूँ। मेरी मधुरता जा चुकी है, मेरी आवाज़ में वो मधुरता नहीं रही। पहले तो मैं गीत भी गा लेता था, अब मेरी आवाज़ कर्कश होती जा रही है। मुझे ले जाकर क्या करोगे? शिकारी ने कहा, नहीं, मैंने तो अपने जीवन का लक्ष्य ही यही बनाया था, तुम्हें पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें लेकर तो अवश्य जाऊंगा और पिंजरे में रखूंगा। बूढ़े पक्षी ने फिर कहा, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मेरे पास जीवन के 3 सूत्र हैं जो तुम्हारे बड़े काम आएंगे। अगर तुम उनको लेकर के जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। शिकारी हंसने लगा कि तुम और मुझे ज्ञान की बात बताओगे? इस बात की क्या गारंटी है? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे सच में कुछ बताओगे। हो सकता है कि तुम उड़ जाओ। उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि एक बात तो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा जब तुमने मुझे पकड़ रखा है, और दूसरी बात तब बताऊंगा जब मैं पेड़ की डाली पर बैठ जाऊंगा, और तीसरी बात उड़ते हुए बता दूंगा। मेरी इस बात पर भरोसा रखो। पहली बात सुन लो, अगर अच्छी लगे तो मुझे आज़ाद करना। दूसरी और तीसरी बात सुनने के लिए शिकारी ने कहा, ठीक है, बताओ। उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि पहला सूत्र यह है कि जीवन में जो बीत गया उसे जो लोग भुला देते हैं वह आनंद में रहते हैं। जो लोग पुरानी बातों को याद रखते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। शिकारी को बात अच्छी लगी और कहा, मूल्यवान बात तो है। उसने बूढ़े पक्षी को आज़ाद कर दिया। पक्षी उड़ा और जाकर के पेड़ की डाली पर बैठ गया। वादे के मुताबिक उसने दूसरा सूत्र बताया। उसने कहा, ध्यान से सुनो। जीवन में कई सारे लोग तर्कविहीन बात पर भरोसा करते हैं। जो बात लॉजिकल नहीं है उस पर विश्वास कर लेते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए कभी भी जिस बात में कोई लॉजिक ना हो उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। शिकारी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तभी वह बूढ़ा पक्षी उड़ गया और उड़ते उड़ते कहने लगा कि तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारा तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। मेरे पेट में 2 बहुमूल्य हीरे थे। अगर तुम मुझे ले जाते तो मेरे अंदर से वो हीरे निकालते तो तुम दुनिया के अमीर इंसान बन जाते। जैसे ही उस बूढ़े पक्षी ने ये कहा, शिकारी माथा पकड़ करके वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जो मेरे हाथ में था उसे मैंने जाने दिया। और बूढ़ा पक्षी वहीं चक्कर काटता रहा और हंसता रहा। शिकारी ने पूछा, अब हंस क्यों रहे हो? बूढ़े पक्षी ने कहा कि कितनी जल्दी भूल गए। अभी तुम्हें 2 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र क्या बताया था कि जो बीती हुई बात को भुला देते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। और अभी भी तुम उसी में अटके हुए हो कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया। दूसरी बात क्या बताई थी कि जो तर्कविहीन बात पर भरोसा कर लेता है वह मूर्ख होता है। तुम भी एक ऐसी बात पर भरोसा कर रहे हो कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे होंगे। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अब शिकारी ने कहा, तीसरी बात तो बता दो। तो बूढ़ा पक्षी कहने लगा कि जब तुम्हें 2 बात ही समझ में नहीं आई तो तीसरी बात जानकर क्या करोगे? लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि दुनिया में जो हमें यह शरीर मिला है यह नश्वर है। इसके लिए जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हो वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा और यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह बोलते हुए पक्षी उड़ करके चला गया। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन जीवन जीने की कला सिखाती है। क्या खूब कहा है किसी ने
इंसान जिंदगी भर धन धन करता रहता है, लेकिन मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।